गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग को स्टार्ट करना है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हर एक चीज़ हम लोग धीरे धीरे सीखते चले गए और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसिड बेस पर आके खड़े हो गए। आज सिखाएंगे व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस और कैसे अप्लाई करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को देखने का क्या क्या तरीका हम लोग को है। ठीक है, रेडी? सब कुछ परफेक्टली जा रहा होगा, वॉइस वगैरह सब क्लियर होगा। आप एक बार चेक कर ले, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। सब कुछ ठीक जा रहा है? सब कुछ सही जा रहा है? डेली लाइफ में पर डे एसिड बेस से सामना करना पड़ता है कि नहीं, है ना? बताओ एसिड आखिर है क्या? एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट बाबा, एसिड क्या है? नींबू खाए हो कि नहीं? कैसा लगता है? अरे वाह! इट्स एक्वस सोल्यूशन टेस्ट इज सॉवर, खट्टा है कि नहीं? इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड न्यूट्रलाइज बेसिस। ये सबसे कॉमन बात है किसके लिए? एसिड के लिए। बेस कैसा लगता है? इट्स एक्वस सोल्यूशन टेस्ट इज बीटर, बीटर मतलब टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू एंड न्यूट्रलाइज द एसिड्स। कोई दिक्कत वाली बात है? ये बात एकदम सबसे कॉमन होता है। पूछा केमिकल टेस्ट, ABR का मतलब वो इसी को लिखे। ABR का मतलब होता है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, लिटमस पेपर कह लो, लिटमस टू रेड, है ना? ऐसे याद रखना चाहिए, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। BRB का मतलब याद रखना है बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। कोई दिक्कत है? फिनोप्थिलीन इज कलरलेस एसिडिक सोल्यूशन। एसिड में डालते इसका कलरलेस हो जाता है और इसका कलर कैसा रहता है? बेस में पिंक। ये सब केमिकल टेस्ट है जिससे हम लोग एसिड और बेस को क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं। नींबू खाए, लगा क्या हम लोगों को? खट्टा लगा। टेस्ट जो होना चाहिए उस क्या होना चाहिए? सॉवर। हर एक चीज़ को हम टेस्ट से तो कर नहीं सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका होता है ये लिटमस पेपर या फिनोप्थिलीन। ये दोनों का यूज करके हम लोग केमिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन एसिड है कौन बेस है। ये तो हो गया हम लोग का सिंपल डिफिनेशन। पर हमें आज जरूरत क्या है? डिफरेंट वर्कर सेट डिफरेंट डिफिनेशन फॉर एसिड एंड बेस एट टाइम टू टाइम। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर एसिड और बेस के लिए अलग अलग ढंग से व्याख्या किया है। उस पर थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे, देन इन जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस पर वर्क करेंगे। उसके बाद दिखाएंगे फैक्टर इफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी थ्योरेटिकल वे में कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस पर। चले, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो समझ में आया व्हाट इज एसिड व्हाट इज बेस, जो 10th में पढ़े थे वही बात यहाँ पर हम लोग डाल दिए। अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड और बेस को अलग अलग ढंग से व्याख्यात किया है। डिफरेंट वर्कर सेट डिफरेंट डिफिनेशन फॉर एसिड एंड बेस एट टाइम टू टाइम। उसी का हम लोग एक एक करके थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेंगे। उसमें आएगा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, according to Arrhenius, acid are those substances which gives, according to Arrhenius, acid are those substances which gives H plus ion, H प्लस आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन। इन एक्वस मीडियम, वर्ड को पकड़ना, किस मीडियम में? एक्वस मीडियम में, जल में। एसिड वह सब्सटेंस है जो पानी में क्या देता है? H प्लस आयन देता है। जैसे HCl को वाटर में डालें, इट गिव्स H प्लस आयन। ये एसिड है,
समझ में आ रहा है बात? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डालें, H2SO4 वाटर में डालें, ये H+ आयन प्रोड्यूस किया, ये क्या है? एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। एंड बेस आर दोज सब्सटेंस and bases are those substance which gives OH ion in aqueous medium. Bases are those substance which gives OH ion in aqueous medium. जैसे आप देखो NaOH है, इसको पानी में डालो, NaOH को पानी में डालेंगे, ये क्या देगा? Na+ aqueous और OH ion aqueous, पानी में ये देगा। हम KOH को डालेंगे वाटर में, ये क्या देगा हमको? K+ aqueous OH ion aqueous। यानी जो OH ion प्रोड्यूस करता है, वो कहला रहा है आपको बेस, और जो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, किसमें? शर्त है कि पानी में, शर्त है किसमें? पानी में। ये कहा था आर्हेनियस ने, है ना? According to Arrhenius, acid are those substances which gives H+ ion proton in aqueous medium, and bases are those substances which gives OH ion in aqueous medium. जो H+ आयन प्रोड्यूस किया वो एसिड है, जो OH आयन प्रोड्यूस किया वह बेस है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ा जाए? सबसे सिंपल डेफिनेशन यही था आर्हेनियस के। अब आर्हेनियस के समय जरा समझाओ हमको ये बात। HCl गैस है, देखो क्या कहते हैं, और HCl एक्वस है, तो आर्हेनियस के हिसाब से जो गैसियस सब्सटेंस है उसको तो एसिड नहीं कहेंगे। HCl एक्वस ये पानी में है। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो हमें पता चलेगा HCl, दोनों एसिड है, HCl गैस से ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है? HCl एक्वस का, है ना? सुनोगे तुम लोग खूब बढ़िया से पढ़ते, उसे पढ़ते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसे क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद करो, इसे क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? आर्हेनियस के समय से था कि पानी में गया, आसानी से H+ आयन दे दिया, इसलिए एसिड कहा। इसमें एसिडिक गुण है पर बहुत कम है, इसलिए इसको सिंपली क्या कहा? हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी गैस से ज्यादा एसिडिक नेचर कहाँ दिख रहा है? दिक्कत है। तो जो सब्सटेंस पानी में जाके H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? जितना आसानी से जितना H+ आयन देंगे वो कहलाएगा स्ट्रॉन्गर एसिड। पानी में जाके जो बेस OH आयन प्रोड्यूस करेंगे वो क्या कहलाएगा? कोई कंफ्यूजन वाली बात है? HCl गैस है तो इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई कंफ्यूजन वाली बात? जैसे मान लो कार्बोनिक एसिड है, वाटर में डालें, ये आयनाइज होगा इस तरह से, H+ एक्वस CO3- ये क्या है? एसिड है कि नहीं है? उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, पानी में जाएगा, या नाइट्रिक एसिड है, वाटर में जाएगा। बहुत सा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। है कि नहीं है? डाउट है कहीं पर? क्लियर है? डाउट है तो पूछना है। HClO4 है, पानी में डालें, H+ एक्वस, ClO4- एक्वस, ये सब क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH है, जरा सुनना, पानी में डाले, ये आयनाइज हो गया ऐसे,
कैल्शियम प्लस 2 इक्वस 2 OH आयन इक्वस, ये क्या कहलाया? बेस। जो OH आयन दिया हुआ बेस, इक्वस मतलब वाटर, है ना? डाउट है कहीं पर? अगर हमारे पास ऐसा आ जाता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में डालते, क्या दे रहा है ये हमको? Mg+2 इक्वस, और क्या दे रहा है? 2 OH माइनस इक्वस। ये सब एग्जाम्पल हो गए एसिड और बेस के। तो ये बताओ, क्या आर्हेनियस के अनुसार HCl गैस, सिर्फ गैस अवस्था में तो एसिड कहेंगे इसको, इसलिए उस समय कहते थे हाइड्रोजन क्लोराइड, और वही HCl को पानी में डुबो दिए हैं, इसको क्या कहा जाता था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ऐसे भी इन जनरल देखेंगे, वाटर में जो HCl का स्ट्रेंथ होगा, एसिडिक पावर होगा, वो ज़्यादा होता है किसके? गैसियस नेचर से। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, HCl जब गैस की अवस्था में था तो उसे हम लोग एसिड नहीं कह सकते थे। पानी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आज के डेट में तो कहेंगे ही, क्योंकि डिफरेंट वर्कर सेट डिफरेंट डिफिनेशन फॉर एसिड एंड बेस एट टाइम टू टाइम। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर एसिड और बेस को अलग अलग ढंग से व्याख्यात किया था। शुरू में उन्होंने कहा कि भैया जो पानी में जैथन वह H+ आयन देथन, ओकरे कहियो एसिड। तो पानी में गया नहीं, तब तो इसके बारे में आर्हेनियस के हिसाब से एसिड तो कहेंगे नहीं, इसको हम लोग कहते। इसलिए अर्लियर डिफिनेशन में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा गया, और इसे क्या कहें हम लोग? आज के डिफिनेशन में दोनों एसिड है। ये बात अलग है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसके मुकाबले ज़्यादा है ना? चलें आगे। अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस। वैसे सब्सटेंस जिसके पास H+ आयन नहीं है, तब तो कहेगा वो एसिड ही नहीं है। आर्हेनियस ने बोला ऐसा नहीं है, उसको भी हम लोग एसिड बेस डिफाइन कर सकते हैं। बोला कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जरा बताइए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। पूछा व्हाट इज एसिड, तो क्या कहोगे? वैसे सब्सटेंस जो पानी में जाके H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे एसिड कहलाएगा, वैसे सब्सटेंस जो पानी में जाके OH आयन प्रोड्यूस करेंगे वो बेस कहलाएगा। ये सबसे सिंपल और सबसे अर्लियर डेफिनेशन था किसका? आर्हेनियस का। आर्हेनियस का एप्लीकेशन, अगर जिसके पास H+ आयन नहीं है तब तो उसको कहेंगे वो एसिड नहीं है। आर्हेनियस ने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया और उसको कहा दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस। आर्हेनियस ने क्या कहा? सब्सटेंस को लीजिए, पानी में डुबाइए और तब देखिए कि वो H+ आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखते हैं जरा एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है, यानी नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, वह या तो एसिडिक होता है या तो वह न्यूट्रल होता है। ये बात को ध्यान में रखना। अगर वो एसिडिक है कैसे पकड़ेंगे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड है N2O5, N2O5, Cl2O7, Cl2O7, SO3, इन सभी को दे दिया। पूछा कैसे कहिएगा कि ये एसिड है? अगर आर्हेनियस को सोचिए फर्स्ट कि भैया इसमें तो H+ है ही नहीं, कैसे कहेंगे कि ये एसिड है? सीधे कह देंगे, पुष्पेंद्र कह देगा भैया नहीं एसिड बेस नहीं है आर्हेनियस के अनुसार, सीधे कह देगा पुष्पेंद्र, क्योंकि इसमें H+ ही नहीं है। बोले घोड़ा सुनो, डिफिनेशन को बढ़िया से समझो। उन्होंने क्या कहा? सब्सटेंस को कहाँ डालिए? पानी में, और तब देखिए कि वो H+ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बोला सर इसमें H+ है, ये नहीं है। अरे घोड़ा पहले समझो तो बात को। अगर इसको हम पानी में डालें, वाटर में डालें, क्या मिला? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, और ये पानी में जाएगा ना कार्बोनिक एसिड, खेला खेलेगा पुष्पेंद्र भाई। पानी में गया और ये प्रोड्यूस किया हमें H+ और HCO3-। बताओ ये एसिड है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो अगर तुम खाली इसको देख के बोल देता कि सर इसमें तो है ही नहीं है हाइड्रोजन, ये तो एसिड होगा ही नहीं, तब तो गोबर कहलाओगे। उन्होंने कहा सब्सटेंस को उठाइए, पानी में डुबाइए और देखिए कि उसमें H+ आयन है कि नहीं है। क्लियर? अब इसको पानी में डालिए, देखो ध्यान से देखना, H2 N2O6, क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं इससे? 2 कॉमन ले लिए तो क्या बना? HNO3, और ये पानी में जाएगा बाबू, HNO3 वाटर में जाएगा
क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस एक्वस NO3 एक्वस। क्या एसिड है कि नहीं है? सोच के बताओ। यहीं वाटर डाल देते, इसको बाद में लिख देते हैं, क्या कि जगह नहीं है, उधर लिख देंगे। पानी में डाले, क्या दिया? H2SO4। क्या ये पानी में जाके H प्लस आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा हमें? पानी में डाले, क्या दिया हमें? H प्लस एक्वस HSO4 माइनस एक्वस। ये एसिड है कि नहीं है? भैया आर्हेनियस से तो यही बताया, जिस सब्सटेंस को चेक करना है कोई एसिड या बेस है तो पहले पानी में ले जाओ, डुबो दो, देखो कि अगर वो H प्लस आयन दे रहा है तो कहेंगे एसिड है, दे तो रहा है सब। देखो ना Cl2O7 पानी में डालो, H2 Cl2O8, क्या दो कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? जैसे ही दो कॉमन लेंगे तो HClO4। अब इसको पानी में डालो, H प्लस एक्वस Cl4 माइनस एक्वस, क्या दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये सभी तो एसिड कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? जबकि इन सभी के पास H प्लस आयन नहीं था, फिर भी पानी में जाके देख रहे हैं ना कैसा कॉन्सेप्ट बन रहा है। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस। उसी तरह बेस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। प्लस सर कैसे, जरा करके दिखाइए जरा। Acid are those substances which gives H plus ion in aqueous medium, and base are those substances which gives OH ion in aqueous medium. क्लियर है क्या रोशन भाई? सब ठीक? सुबह सुबह ही आलस आए, क्या जग सुंदर हो पाए? बेसेस देखिए, मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। पूछा Na2O, सर इसमें तो OH आयन ही नहीं है। K2O, सर इसमें तो OH आयन ही नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड, सर इसमें तो OH आयन ही नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, OH आयन ऐसे बहुत सा देख सकते हैं, तो ठीक है। तो कैसे इसको डिफाइन करिए? बेस है तो सबको पहले पानी में डालो, H2O पानी में डालें, क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं Na2O2 H2। क्या दो बाहर ले सकते हो सबसे? क्या NaOH लिख सकते हो कि नहीं? और इस पानी में जाएगा NaOH भाई, तो क्या Na प्लस एक्वस OH आयन एक्वस देगा कि नहीं देगा? बेस हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम इसको H2O को पानी में डालें, क्या लिखेंगे? K2O2 H2। K प्लस OH आयन बेस कहलाएगा कि नहीं? पानी में डालो, COH होल टू लिख सकते हैं कि नहीं? इसको पानी में डालें, बेस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? इसको पानी में डालो, MgOH होल टू लिख सकते हैं ना, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, पानी में डालो, Mg प्लस 2 एक्वस 2OH माइनस एक्वस। क्या ये सभी हमें बेस कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? दीज ऑल आर कॉल्ड बेसिस, है ना। जबकि है ऑक्साइड, फिर भी हम डिसाइड करके बता सकते हैं कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड बेसिक है। क्लियर? चला जाए। पर आर्हेनियस से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं जो पानी में जाके H प्लस आयन प्रोड्यूस ना करता, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। बाकी सभी उसको डिफाइन कर सकते हैं। जो पानी में जाके H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा वो सभी एसिड होगा। पानी में जाके जो सभी OH आयन प्रोड्यूस करेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। ठीक है।
अब नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। पढ़ा जाए? सब ठीक ठाक जा रहा है? दिक्कत है? वर्ड पकड़ना, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी, acid are those substance which gives proton, मीडियम हटा दिया, which gives proton, which gives proton। प्रोटॉन मतलब समझे ना, H प्लस आयन। क्यों H प्लस आयन को प्रोटॉन कहते हैं, तुरंत बता देंगे। एंड बेसिस आर दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन H प्लस आयन छोड़ना चाहिए और दूसरा H प्लस आयन पकड़ना चाहिए। मीडियम कहीं है क्या इसमें? एंड बेसिस आर दो सब्सटेंस which accept the proton, accept the proton। बेस वह सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और एसिड वह सब्सटेंस है जो H प्लस आयन प्रोटॉन को रिलीज करता है। जैसे हमारे पास HCl है, ये प्रोटॉन प्रोड्यूसर है, प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहा हमने, एसिड कहा। क्लियर है? जैसे नाइट्रेट है, समझो ध्यान से, ये प्रोटॉन को पकड़ के नाइट्रिक एसिड बनाया, प्रोटॉन को पकड़ के क्या बनाया, नाइट्रिक एसिड। ये एनायन क्या कहलाएगा, बेस, क्लोराइड आयन है। ये प्रोटॉन को पकड़ा, क्या बनाया, HCl। इसका मतलब ये साफ साफ दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, बेस, और ये सभी क्या दिख रहे हैं आपको, एसिड। ये सभी क्या दिख रहे हैं, एसिड। जो प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है उसे एसिड कहेंगे, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसे क्या कहेंगे, बेस। तो पूछा सर H प्लस आयन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? ध्यान से समझो, हाइड्रोजन है, प्रोटॉन क्यों कहते हैं? हाइड्रोजन को 1 1 लिखते हैं, Z बाबा 1, मास नंबर 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 0। हाइड्रोजन को गम है 1 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज, मास नंबर में कोई चेंज, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 0, न्यूट्रॉन 0। यानी H प्लस आयन को सिर्फ एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है क्या, इसीलिए H प्लस आयन को, इसके पास सिर्फ ओनली 1 प्रोटॉन है, ओनली 1 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसलिए इसे कहा जाता है प्रोटॉन। H प्लस आयन को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। कहना तो चाहिए H प्लस आयन गिफ्ट किया, पर इसके पास सिर्फ कितना प्रोटॉन है, 1, इसीलिए H प्लस आयन को सिंपली हम लोग वर्ड यूज क्या करते हैं, प्रोटॉन। और ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा, भैया जो प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा, मीडियम की जरूरत नहीं है, जो प्रोटॉन दिया वह एसिड है, जो प्रोटॉन लिया वह बेस। क्लियर सी बात है? तो एसिड आर दो सब्सटेंस which gives proton and bases are those substance which accept the proton। कोई कंफ्यूजन वाली बात? अब इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन क्या है वो सिखाते हैं, कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इन्हीं को कुछ भी थोड़ा बहुत दिक्कत है तो पूछते चलो। सब क्लियर है तो बोलते चलो। क्या एक बाबू कोई दिक्कत है तो पूछिए, पुष्पेंद्र भाई कोई दिक्कत है तो पूछिए। एल
पढ़ा जाए। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। कंजुगेट एसिड बेस पेयर भी पढ़ सकते हैं या कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, है ना। अगर किसी एसिड से, सुनो ध्यान से, किसी एसिड से एक प्रोटॉन एक H+ निकाल लोगे तो क्या बनेगा? बेस। वैसे एसिड बेस जो सिर्फ एक प्रोटॉन से डिफर करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे देखिए HCl है, इससे आपने एक प्रोटॉन निकाल लिया, ये जो Cl- बना वो बेस हो गया, यानी ऑल एनायंस आर बेसेस। देख रहे हो ना, क्लोराइड आयन बेस बन गया। नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड से एक H+ आयन निकाल दिए, क्या बन गया? नाइट्रेट आयन बन गया। क्लियर है। कार्बोनिक एसिड है, इससे एक H+ आयन निकाल दिए, बाइकार्बोनेट या बेस है ना। सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे एक प्रोटॉन निकाल दिए, सिर्फ एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन की बात नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हाइड्रोजन सल्फेट आयन ही बेस कहलाता है। क्लियर है। कंफ्यूजन कहीं पर डाउट है तो बोलना भाई। परक्लोरिक एसिड है, इससे एक प्रोटॉन निकाल दिए, ClO4- हो जाए। यानी कहेंगे वैसे एसिड बेस पेयर, ये सभी बेस कहला रहे हैं, ये सभी क्या कहला रहे हैं? एसिड कहला रहे हैं। ये आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। वैसे एसिड बेस पेयर जो सिर्फ एक प्रोटॉन से डिफर करते हैं उन्हें कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। कैसे निकालेंगे? एसिड से प्रोटॉन निकाल देंगे तो क्या बनेगा? बेस। सच एसिड बेस पेयर which differ by only one proton, मतलब H+ आयन, is known as कंजुगेट एसिड बेस पेयर। उसे क्या कहेंगे? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्लियर है। यानी एसिड है, प्रोटॉन निकाले, क्या बन गया? कंजुगेट बेस। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सच एसिड बेस पेयर विच डिफर बाय only one proton H+ आयन is known as कंजुगेट एसिड बेस पेयर। वैसे बेस के साथ भी कहेंगे, उसमें प्रोटॉन को क्या कर देंगे? हम लोग जोड़ देंगे। प्रोटॉन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कोई दिक्कत वाली बात? दिखाते हैं करके। जैसे देखो बेस है, बेस में प्रोटॉन को जोड़ दो, क्या बन गया? एसिड बन गया। जोड़ देना है। जैसे देखो NH2- ये बेस है, प्रोटॉन को जोड़ दिए, क्या बन गया? NH3। HSO4- प्रोटॉन को जोड़ दिए, कोई दिक्कत है? कंफ्यूजन वाली बात है। अगर हमारे पास OH आयन है, प्रोटॉन को जोड़ दिए, है ना। अगर हमारे पास ब्रोमाइड आयन है, H+ आयन को जोड़ दिए, ये सभी एसिड हैं और ये सभी क्या हैं? बेस हैं। कोई दिक्कत वाली बात हो रहा है क्या? अगर हमारे पास RO- है, इसमें एक प्रोटॉन को जोड़ दिए, ROH हो जाएगा, है ना। अगर हमने मिथाइल अल्कोहल को ऐसे कर दिया, अगर पानी ही था, खाली छुच्छे पानी ले लें और इसमें एक प्रोटॉन जोड़ दें, देखो क्या हो जाएगा? H3O+ बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये सब भी आपस में क्या कहलाएंगे? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सब में प्रोटॉन जोड़े, क्या बन गया? एसिड। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन?
और एक बात जो हम आगे चल के बहुत यूज करेंगे, की पॉइंट में यूज करेंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर में की पॉइंट में यूज करेंगे, यही सबसे ज़्यादा काम करेगा। अगर कोई एसिड है और उससे हम प्रोटॉन निकाल दिए, बेस बना, एनायन बना, मान लो HA एसिड है और ये एनायन बन गया, ठीक है, एनायन बन गया, तब तो ये आपस में कंजुगेट एसिड बेस कहलाया ही। जितना ज़्यादा एनायन स्टेबलाइज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ेगा। अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक प्रॉपर्टीज उतना ही बढ़ेगा। पूरे केमिस्ट्री में बस इसी का खेला खेलेंगे। एसिड बना हुआ है, उससे प्रोटॉन निकालेंगे, वो कहलाएगा कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। ये हम पहले दिन से दिमाग में आपको बैठाना शुरू कर रहे हैं, इसी पर सबसे ज़्यादा वर्क करेंगे। अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ऊपर होगा। भैया कंजुगेट बेस बनाओगे कैसे? एसिड से एक प्रोटॉन निकालोगे, बनेगा क्या? कंजुगेट बेस। और किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ऊपर होगा। ये एसिड बेस आपस में क्या कहलाएगा? CABP, मतलब कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। अब ये स्टेबलाइज हो जाए, स्टेबलाइज बाय बहुत सा फैक्टर हो सकता है, रेजोनेंस हो जाए, एरोमेटिसिटी हो जाए, स्टेबलाइज करने के बहुत से फैक्टर हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो जाए, बहुत सा फैक्टर है जो इसको स्टेबलाइज करेगा। वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे कैसे स्टेबलाइज होता है। अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबिलिटी का एक ही फंडा है, जब भी केटायन और एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो एक ही फंडा होगा, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ केटायन और एनायन। चार्ज जितना घटेगा, चार्ज जितना फैलेगा, चार्ज जितना कमेगा, स्टेबिलिटी उतना बढ़ेगा। बस यही दिमाग में रखना, जो भी फैक्टर होगा उसी मूल मंत्र पर काम करेगा, चार्ज को डिस्पर्स करना चाहेगा, है ना। तो अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात होने वाली है क्या? कन्फ्यूजन है कहीं पर? क्लियर? एक बात और समझें, अगर हम लोग रिएक्शन में देखें, मान लो ये HCl है और यहाँ हम लोग दे दिया वाटर, थोड़ी देर के बाद हम रिएक्शन देखते हैं H3O+ और Cl-। इस रिएक्शन में हमें पहचानना है कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सा एसिड किसका कंजुगेट है। ये रिएक्शन दिया हुआ है। एसिड किसको कहते हैं भैया? जो H+ आयन प्रोड्यूस किया उसे क्या कहेंगे? अब देखो ये HCl था, यहाँ 6 क्लोरीन है, मतलब इसका प्रोटॉन गायब, प्रोटॉन गायब हुआ। इस एसिड के लिए यह क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और ये एसिड बेस आपस में क्या कहलाएंगे? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये बात पच गया। ये इसके पास HCl के पास H था, यहाँ जाते जाते H गायब हो गया, तुमने H को छोड़ा, तुम एसिड हो। तो भैया जब किसी एसिड से H निकाल लेंगे तो जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? बेस। अच्छा अब ये देखो, यह वाटर था और यहाँ जाके 3 हाइड्रोजन हो गया, मतलब ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन को पकड़ रहा है, H को पकड़ रहा है। तो जो प्रोटॉन को पकड़ेगा वो क्या होगा? बेस। पकड़ने के बाद जो बनेगा वो क्या होगा? तो इसको भी आपस में क्या कहेंगे? कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देखने से साफ साफ दिख रहा है कि कौन कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। जो H+ आयन को प्रोड्यूस किया वह एसिड, जो H+ आयन को पकड़ा वह बेस। ये दिख रहा है कि इसने H को छोड़ा तब न Cl- हुआ। ये दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन था, H को पकड़ा तब न 3 हाइड्रोजन हुआ। क्या ऐसे पकड़ने में लाज लगेगा आप लोग को?
अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फिर से देखिएगा। क्लियर है? डाउट है कहीं पर? नहीं है तो बोलने का बात है। नहीं बोलिए, क्लियर है ना? ठीक है। ऐसा कोई रिएक्शन दे दिया। अब देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं और यहाँ जाते जाते कितने हाइड्रोजन हो गए? हाइड्रोजन को पकड़ा के छोड़ा? 2 से 3 हुआ तो पकड़ना हुआ कि छोड़ना हुआ? पकड़ना हुआ। तब तो ये बेस है, और इस बेस के लिए जो अमोनिया बना वो क्या है? एसिड है। और ऐसे एसिड बेस क्या कहलाएंगे आपस में? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कोई दिक्कत वाली बात? यहां देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन है और यहां जाते जाते कितना बचा? 1। यानी ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? ये एसिड हुआ और बनने के बाद ये क्या बना? ऐसे को क्या कहेंगे? कंजुगेट एसिड। एकदम कभी आ जाएगा तब तो आराम से चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कहीं कंफ्यूजन? फटाफट देखिए, कहीं कंफ्यूजन है तो बोलिए। ऐसे पेयर को क्या कहेंगे? कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहेंगे। क्लियर? डाउट कहीं पर? किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहेंगे। क्लियर? अब एक पॉइंट और जोड़ते हैं इसमें। एक पॉइंट और क्या जोड़ते हैं जरा देखिए। अगर किसी एसिड का प्रोटॉन निकला वो बेस है, जब आप देखोगे कि स्ट्रॉन्गर एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो वीकर बेस होगा। ये भी एक बड़ा मज़ेदार पॉइंट आएगा। अच्छा सर कैसे? जैसे देखो, मान लो हमारे पास मीथेन है, हमारे पास अमोनिया है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास HF है। ये सब हम लोग तब धीरे धीरे सीखेंगे कि जब हम लोग देखते क्या है कि H+ आयन देने का क्षमता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में है। जब हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद जब देखेंगे तो अगर सेम पीरियड कंटेनिंग एलिमेंट है, सेम पीरियड है ना भैया, सेम पीरियड है, सेम पीरियड एलिमेंट्स कंपाउंड है, तो वैसे केस में एसिडिक प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कैसे होता है, क्यों होता है, सब धीरे धीरे आएगा। यानी हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन से ज़्यादा वाटर का, वाटर से ज़्यादा HF का। ये एसिडिक स्ट्रेंथ आया। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है? HF का है। इन सभी में सबसे ज़्यादा अगर एसिड कोई है तो कौन है? HF। यानी सेम पीरियड एलिमेंट्स कंपाउंड जब होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉनिक। कैसे होगा ये सब प्रूव भी करेंगे अभी। अगर हम इन सभी से कहें कि तुम लोग एक प्रोटॉन बलिदान दो, तो हम जानते हैं कि अगर किसी एसिड से प्रोटॉन मांगा जाएगा तो कंजुगेट बेस बनेगा। ये एसिड है और उससे एक प्रोटॉन बलिदान मांगेंगे तो जो बनेगा वो Cb होगा, कंजुगेट बेस। H+ मांग रहे हैं तो जो बना वो क्या हो रहा है? कंजुगेट बेस। H+ मांग रहे हैं, जो बना वो क्या हो रहा है? कंजुगेट बेस। ये CH3 माइनस हो रहा है, ये NH2 माइनस हो रहा है, यह OH माइनस हो रहा है, यह फ्लोरीन माइनस हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब एक बात बताओ, सबके पास लॉन पेयर है भैया, सबके पास लॉन पेयर है, तो बेस किसको कहते हैं? जो आसानी से लॉन पेयर डोनेट करे। फ्लोरीन कंजूस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 4 लॉन पेयर है, पर तुम गौरव भाई हो, तुमको देने की क्षमता नहीं है। और कार्बन के पास एक ही लॉन पेयर है, दिलदार है, बाबा जैसा आदमी है, मांगेगा दे देंगे। तो बताओ बेस किसको कहते हैं? जो आसानी से लॉन पेयर को क्या करता है? देता है, उसे क्या करते हैं? बेस करते हैं। तो कौन आसानी से देगा? CH3 आसानी से देगा कि फ्लोराइड आयन आसानी से देगा?
एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन था? HF। उसका ये कंजुगेट बेस है। हमने क्या रूल्स बनाया है कि स्ट्रॉन्गर एसिड का जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा? वीकर। लॉजिकली भी हम लोग को सही दिख रहा है। कैसे दिख रहा है भैया? कि अगर सेम पीरियड एलिमेंट्स कंपाउंड होंगे, सेम पीरियड कंटेनिंग एलिमेंट्स कंपाउंड होंगे, कंटेनिंग वर्ड भी लिख दें, कंटेनिंग एलिमेंट्स कंपाउंड होंगे, तो वैसे केस में एसिडिक प्रॉपर्टीज किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसका है? HF का। अब सबसे एक प्रोटॉन हमने निकाल दिया, बना क्या? कंजुगेट बेस। अब ये CH3 है, ये NH2 माइनस है, ये OH माइनस है, ये फ्लोरीन माइनस है। बेस का दूसरा डेफिनेशन अभी लुईस एसिड बेस अभी स्टार्ट ही करने वाले हैं, तो उसमें ये बताएंगे जो आसानी से लॉन पेयर क्या कर दे? डोनेट कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस। तो कौन सबसे आसानी से लॉन पेयर डोनेट करने लायक? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बैठ रहा है कि अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक प्रॉपर्टीज तो बढ़ेगा, एक पहला पॉइंट ये बताए हैं, और स्ट्रॉन्गर एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा? वीकर होगा। क्लियर है? स्ट्रॉन्गर एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा? वीकर होगा। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात? ये एसिड स्ट्रॉन्गर है तो इसका कंजुगेट बेस उलट देंगे ना। अगर हमको एसिड का स्ट्रेंथ पता है तो बेस का भी स्ट्रेंथ पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? कंफ्यूजन कहीं पर? और इसके पहले कौन सा पॉइंट बताया आपको कि हमेशा एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ेगा। मान लीजिए बाबा के पास 3 एसिड है, जरा देखो, हम लोग ग्राफ के माध्यम से सीखना चाहते हैं। बाबा बोले कि हमारे पास 3 एसिड है, एक एसिड HA है, एक एसिड HB है, एक एसिड HC है। फिर से एक बार उसी पॉइंट को रिकैप कराएं, क्योंकि बार बार आएगा, हमको खेला स्ट्रेंथ पर ही लेके जाना है। सिंपल डिफिनेशन सीख लिए आर्हेनियस का, ब्रॉन्स्टे का सीख लिए, कंजुगेट एसिड बेस पेयर सीख लिए, अब लुईस का एसिड बेस सीखना है। बस उसके बाद खाली स्ट्रेंथ पर ही चर्चा करनी है। HA है, HB है और HC है। अगर हमें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी रख दिया, ये हमें खूब अच्छे ढंग से पता है, ये HA पर खड़े हैं, ये हम HB खड़े हैं, ये हम HC खड़े हैं, ये एसिड है, HA एसिड की बात कर रहे हैं, HB एसिड की बात कर रहे हैं, HC एसिड की बात कर रहे हैं, और यहाँ हमें मान लो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, ये कंजुगेट बेस है। कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस है। इस तीनों से तुम क्या समझ रहे हो? ये एसिड है, इसका ये कंजुगेट बेस है, ये एसिड है, इसका ये कंजुगेट बेस है, ये एसिड है, इसका ये कंजुगेट बेस है। हमारा रूल्स क्या है? अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी का फंडा क्या है? लेस एनर्जी की मोर एनर्जी, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी मोर स्टेबल, यही ना फंडा बताए थे। अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबलाइज हो, जितने फैक्टर से स्टेबलाइज हो, उतना ही अच्छा है। पर अगर हमको ग्राफ दे दिया तो हम अपना दिमाग लगाएंगे। एसिड ये था, इस दोनों के बीच का एनर्जी गैप ये था, मान लो गिब्स फ्री एनर्जी से ही दिखा देते हैं, इस दोनों के बीच का एनर्जी गैप ये था, है ना, और इस दोनों के बीच का एनर्जी गैप ये था। एनर्जी गैप कम होने का मतलब क्या है? सबसे कम एनर्जी किसका है? C का, मोर स्टेबल। तब ना एनर्जी कम है। स्टेबिलिटी का एक ही फंडा है, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। इसकी एनर्जी कम है, लेस एनर्जी मोर स्टेबल, तब ना गैप कम है। तो अगर कंजुगेट एसिड बेस के बीच का जो गैप कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी कंजुगेट बेस का उतना कमेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यही फंडा लगाना है। HS से ज़्यादा एसिडिक कौन है? HB, HB से ज़्यादा एसिडिक कौन है? SC। अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, एनर्जी उतना
कमेगा, एनर्जी कमेगा तब ना स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो एक ही फंडा है, अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक प्रॉपर्टीज उतना ही बढ़ेगा। इसी पर सबसे ज़्यादा वर्क हम लोग को करना है, सबसे ज़्यादा वर्क इसी पर करना है। क्लियर है? आज हम लोग इतने पर रुकेंगे, बाकी कहानी कल। पहले हम लोग सीखेंगे लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तब देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात? आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी